डॉक्टर, ये भी एक सवाल है कि बहुत लोग ये कहते नजर आते हैं, अरे हमारे पूर्वजों को भी ये समस्या थी, उनको भी ब्लोटिंग की शिकायत थी, उनको भी अपच था, कॉन्स्टिपेशन था। क्या ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है? नहीं, ये जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं है। ये है एक अनहेल्दी मोर ईटिंग ऑफ प्रोसेस्ड फूड। लाइक आजकल ना हम ज्यादा बाहर का खाना, प्रोसेस्ड कमर्शियल फूड्स विच आर पैकेज फूड जिसको कहते हैं, और जिन चीजों में ज्यादा तेल होता है, मसाले होते हैं, उन चीजों के सेवन करने से ये ज्यादा पेट में गैस बनना, डकारें आना। और हम अगर ये सब चीजें खाते हैं तो हम जो हेल्दी चीजें हैं जो कि हमें खानी चाहिए, जैसे कि हैं फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनका सेवन कम हो जाता है। उनके कम सेवन होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और इसीलिए मैं चाहूंगी कि अब जो हमारे दो गेस्ट हैं उनको भी चर्चा में शामिल कर दूं। चूंकि डाइट और लाइफस्टाइल की बात हुई है तो मैं इस वक्त शिखा शर्मा का रुख करना चाहूंगी और उसके बाद मैं डॉक्टर आर.के. यादव का भी रुख करूंगी। डॉक्टर शिखा, आप ये बताएं कि जो इस वक्त लोग खा रहे हैं वो ही क्या इस तरीके की समस्या पैदा कर रहे हैं जिससे कि हमारा लिवर जो है वो कमजोर हो रहा है, या फिर अच्छा खाना भी कई बार लिवर को समस्या दे सकता है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दो तरह की फैटी लिवर्स हैं। एक तो अल्कोहल की वजह से और एक बिना अल्कोहल की वजह से भी, जो बच्चों में भी हो रही है और बाकी लोगों में हो रही है जो अल्कोहल नहीं पीते हैं। उसका सीधा सीधा कारण है कि जो हमारे खाने में, जो रिफाइनिंग प्रोसेस में जो केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं। देखिए, ज्यादा खाने से मोटापा होता है, फैटी लिवर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फैटी लिवर होता है जब उसको हम मेडिकली कहते हैं इंसल्ट टू द लिवर। और इंसल्ट टू द लिवर होता है जब कोई केमिकल लिवर को डैमेज करना शुरू करे। किस तरह के केमिकल्स? सबसे पहले अगर हम देखें, रिफाइनिंग, जब हम रिफाइंड ऑयल खाते हैं, जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है उसके अंदर केमिकल ऐड होता है। जो पुराना जमाना था उसमें कच्ची घानी का इस्तेमाल होता था, कच्ची घानी तेल, तो यानी कि वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल था, वो उसमें केमिकल नहीं था। दूसरी चीज, जो हम फास्ट फूड कहते हैं, हम सिर्फ कैलोरी समझते हैं। कैलोरी की कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है केमिकल्स की। क्योंकि अगर आप सपोज, पुराने जमाने में लोग घी भी खाते थे, पराठे भी खाते थे, फैटी लिवर उनका नहीं होता था। अभी क्या हो रहा है कि जो हम ये कन्वीनियंस फूड्स खा रहे हैं उसको आप पलट के देखिए, उसमें कम से कम 6 तरह के केमिकल्स हैं। आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल अरोमाज। तो ये सारी चीजें जो केमिकल्स हैं हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। और उसके ऊपर अगर आप देखें, एग्रीकल्चर में पिछले 50 साल में जितना केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है वो शायद ही पहले कभी इस्तेमाल हुआ। तो यानी कि आप जानते हैं कि पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है। नाम कैंसर ट्रेन नहीं है, बट उसका नाम कैंसर ट्रेन हो गया बिकॉज वो ट्रीटमेंट के लिए कैंसर के मरीज ही भरे होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि वी हैव रीच्ड अ पोजीशन ऑफ क्राइसिस इन आवर हेल्थ, जहां पे केमिकल्स की वजह से डायबिटीज, फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और कैंसर तक की बड़ी बीमारियां हमारे देश आपने में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए, डॉक्टर शालीमार ने जो बात कही कि प्रोसेस्ड फूड तो नुकसान कर ही रहा है, लेकिन जिसे हम समझते हैं कि वो अच्छा भोजन है वो भी केमिकल युक्त है। और शायद यही वजह है कि हमारी पॉपुलेशन वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब मैं डॉक्टर आर.के. यादव आपका रुख करना चाहूंगी। आयुर्वेद में इसको किस तरीके से देखा जा रहा है और आज के समय में आयुर्वेद इस पर क्या कहना चाहेगा? किस तरीके से इसको लड़ा जाए आयुर्वेद के जरिए? देखिए, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट समस्या है आज की। और जैसा कि अभी दोनों ही एक्सपर्ट ने हमारे बताया, उसी तरह से लगभग आयुर्वेद में भी बताया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो लिवर को या यकृत को शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग करके आयुर्वेद में इसको वर्णित किया हुआ है। और जो भी हम खान पान लेते हैं उसको हम 3 हिस्सों में, जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि आहार, विहार और आचार, 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हम आहार कैसा ले रहे हैं जिसके बारे में अभी दोनों ही एक्सपर्ट ने थोड़ा सा बताया। दूसरा है विहार। विहार मीन्स होता है लाइफ स्टाइल। जो मैं समझता हूँ कि आज जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल। और उसको जब हम मॉडिफाई करेंगे, तो जैसे हम लोग अभी ओपीडी में बैठते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो बहुत से पेशेंट जो हैं वो ग्रेड 1 फैटी लिवर के, तो कहना ही क्या है, वो लोग बहुत से, जिसका भी यूएसजी कराइए ग्रेड 1 फैटी लिवर निकलता ही निकलता है। तो ये समस्या इतनी विकराल है, आप ये समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी लाइफ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। जो हम लोग अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारे सोने का टाइम, हमारे जगने का टाइम, हमारे टाइम से खाना खाने का जो समय होता है, वो
वो सब कहीं ना कहीं स्किप हो रहा है। और ओके। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आचार। आचार मीन्स जो हमारे जो है गुड कंडक्ट्स हैं। अब इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, आपका स्ट्रेस फैक्टर भी आ जाता है, आपके जो हैबिट्स हैं, जो वही अल्कोहल है, बहुत सी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि कई बार लोग जो है अननोइंगली या कह लीजिए या जानबूझ के उसको अपनी मर्जी से खरीद के खाते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो भी चीज आप ओरली लेंगे वो कहीं ना कहीं लिवर के थ्रू होके ही उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, तो वो उसका असर लिवर पे आएगा ही आएगा।